राधिका उसके पास आकर उसकी साइड में खड़ी हो जाती है। अरमान का ध्यान उस पर था ही नहीं, वो तो बस एकटक आसमान को निहार रहा था। अरमान को ऐसे देख राधिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो हमेशा से अपने दोस्तों को ऐसे मस्ती मजाक करते हुए देखना चाहती थी। वैसे तो अरमान भी कभी ऐसी हरकतें नहीं करता था, लेकिन अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। राधिका एकटक उसको देख रही थी। किसी के होने का एहसास पाकर अरमान गर्दन घुमाकर देखता है राधिका को। पास में देख वो वापस से बिना कुछ कहे आसमान को देखने लगता है। बहुत देर तक दोनों के बीच ऐसी ही खामोशी रहती है। राधिका उस खामोशी को तोड़ते हुए, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो अरमान? अकेले कहाँ हूँ, राधू माँ साथ है ना, कहकर वापस से आसमान को देखने लगता है। राधिका उसकी बात सुनकर हैरानी से उसको देख रही थी, तभी उसको वापस से अरमान की आवाज सुनाई देती है। अरमान आसमान में सबसे ज्यादा चमकदार तारे को देख नम आंखों से, राधू देखी माँ मुझे वहां से आशीर्वाद दे रही है, आज वो बहुत खुश होगी ना राधिका कि उनका बेटा अपने सपने की तरफ पहला कदम बढ़ा रहा है। उसकी बात सुनकर राधिका की भी आंखें नम हो जाती है। वो समझ जाती है कि अरमान अपनी मम्मा को मिस कर रहा है। राधिका उसके कंधे पर हाथ रख भरी आवाज में, आंटी हमेशा तुम्हारे साथ हैं अरमान, ऐसे खुद को तकलीफ देकर उनकी आत्मा को तकलीफ मत दो। एक दिन अंकल जरूर तुम्हारे सपने को समझेंगे और तुम्हें वापस घर बुला लेंगे। उसकी बात सुनकर अरमान उसकी तरफ देख फीका मुस्कुराकर, जब इंसान की आंखों में गलत की पट्टी पड़ जाती है ना, तब उसे कोई कुछ भी नहीं दिखा सकता या समझा सकता। मिसेज मित्तल ने उनके अंदर इतना जहर भर दिया है ना कि उन्हें सही गलत की कोई पहचान नहीं रह गई। उन्हें उनकी और उनके बच्चों की गलती समझ ही नहीं आती, या समझ कर भी वो नासमझ बन रहे हैं। वो मेरे पापा तो हमेशा रहेंगे राधिका, लेकिन वो अपना बेटा हमेशा के लिए खो चुके हैं। वो गहरी सांस लेकर बोलता है। उसकी बात सुनकर राधिका कुछ नहीं कहती, बल्कि चुपचाप सामने देखने लगती है। कुछ देर के लिए फिर खामोशी छा जाती है। राधिका फिर वो चुप्पी तोड़ते हुए, चलो अब सो जाओ अरमान, कल सुबह निकलना भी है, बस थोड़ी देर सुकून से तेरे साथ रहना है। अरमान गहरी नजरों से उसको देखकर कहता है। उसकी बातें सुनकर राधिका ना नहीं कर पाती और हाँ में सिर हिला देती है। इधर अनिरुद्ध अपना बचा हुआ सामान बैग में रख रहा था और श्रुति उसके सामने बैठी उसको देख रही थी। अनिरुद्ध को उसको नजरें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। जब वो बहुत देर तक नजरें नहीं हटाती तो अनिरुद्ध सामान रखते हुए गहरी आवाज में, अगर मेरे चेहरे की तस्वीर बन चुकी हो तो थोड़ा ध्यान इधर उधर भी दे दो श्रुति। उसकी बात सुनकर श्रुति झेप जाती है और अपनी नजरें इधर उधर कर लेती है। उसको ऐसे देख अनिरुद्ध को हंसी आ जाती है। अनिरुद्ध सामान रख लेता है, फिर वो हाथ बांधे श्रुति को देखता रहता है। श्रुति को पता था कि अनिरुद्ध उसको देख रहा है, इसलिए वो अपनी नजरें उठाकर देखती ही नहीं। अनिरुद्ध बहुत देर तक उसको अपनी गहरी नजरों से देखता रहता है। जब श्रुति से बर्दाश्त नहीं होता तो वो इधर उधर देख अटकते हुए, अनिरुद्ध ऐसे मत देखिए ना। कैसे? अनिरुद्ध उसको देख सर्द आवाज में कहता है। उसकी सर्द आवाज सुनकर श्रुति की हिम्मत ही नहीं होती आगे बोलने की। वो अनिरुद्ध की नजरों से बचने के लिए बिना उसकी तरफ देखें, राधिका मेरा वेट कर रही होगी, मैं चलती हूँ, कहकर आगे बढ़ जाती है। उसके आगे बढ़ते ही अनिरुद्ध उसका हाथ पीछे से पकड़ लेता है। उसके ऐसा करते ही श्रुति की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज चलने लगती हैं। अनिरुद्ध उसको देख गहरी आवाज में, अभी जाने की इजाजत नहीं दी है श्रुति। उसकी गहरी आवाज सुनकर श्रुति अपनी आंखें बंद कर लेती है। अनिरुद्ध उसको ऐसे देख उसके हाथ को पकड़कर पीछे खींच लेता है। उसके ऐसे खींचने से श्रुति सीधा उसके चौड़े सीने से टकरा जाती है। उसकी आंखें बंद और सांसें तेज हो जाती हैं। उसके साथ क्या हो रहा था उसको नहीं पता था, लेकिन अनिरुद्ध के करीब आने से उसको डर नहीं लगता था। श्रुति उसकी बाहों में खड़ी थी। अनिरुद्ध उसको ऐसे देख उसकी कमर पर हल्के से हाथ रख उसके कान में, तुमने मुझे कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलता श्रुति कहकर उसके कान पर फूंक मार देता है। उसके ऐसा करने से श्रुति के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है और उसकी बॉडी उसकी नजदीकी पाकर शिविर कर रही थी, जिसका एहसास अनिरुद्ध को भी था। अनिरुद्ध उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर उसके माथे को चूम प्यार से, रिलैक्स श्रुति रिलैक्स। श्रुति गहरी गहरी सांस लेकर खुद को शांत करती है। वो अनिरुद्ध की बाहों में सेफ खड़ी थी। श्रुति हैरानी से उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रही थी, जो अचानक ही उसके प्रति बदल गया था। उसकी हैरानी का इलाज करने के लिए अनिरुद्ध उसके माथे से अपना माथा जोड़, मुझे नहीं पता श्रुति मुझे क्या हुआ है, मैं अपनी फीलिंग नहीं समझ पा रहा और न तुम्हें समझा पाऊंगा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये आंखें हमेशा तुम्हारे चेहरे को देखना चाहती हैं, ये सांसें तुम्हारी खुशबू को महसूस करना चाहती हैं, ये दिल तुम्हारे नाम से धड़कना चाहता है। शिवांग भाई की शादी से ये फीलिंग मेरा पीछा नहीं छोड़ रही और सच कहूं तो मैं चाहती भी नहीं कि फीलिंग टूट जाए या अधूरी रह जाए। अगर इन सब चीजों में प्यार है तो मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ प्यार में पड़ने के लिए। उसकी बात सुनकर श्रुति हैरान हो जाती है। उसको समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। अनिरुद्ध उससे दूर होकर उसके माथे को चूम,
ये मेरी फीलिंग है श्रुति, लेकिन तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है, आराम से सोचकर फिर बताना। श्रुति कुछ नहीं बोलती, उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। ऐसी ही और भी मजेदार कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें।